बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक। फर्स्ट चैप्टर है इसका और चैप्टर का नेम क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। जैसे आपको देखो नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा कैसे गया, पीरियोडिक टेबल कब बनाया गया, पीरियोडिक टेबल किस बेस पे बना है, फिर इसमें ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, उन एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो बच्चे सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली है क्या। पीरियोडिक टेबल बेसिकली बच्चों एक प्लेस है जिसमें हमने एलिमेंट्स को रखा हुआ है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा अगर और ज़्यादा एलैबोरेट करें तो हम ये कहेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है केमिकल एलिमेंट्स की इनटू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज मीन आपने पीरियड्स बनाए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, एंड कॉलम्स मीन आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो यू कैन से दैट इट्स एन ऑर्डर अरेंजमेंट जिसमें आपने एलिमेंट्स को पीरियड और ग्रुप्स में रखा हुआ है। क्लियर। अब उसके बाद बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पीरियोडिक का वर्ड यूज़ होता है रेपिटेशन के लिए, रिपीट प्रॉपर्टीज़ जो हैं। द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ व्हेन दे आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। आपको दोनों टर्म में डिफरेंस बताया ना। अभी हम कुछ साइंटिस्ट की डिस्कवरीज पढ़ेंगे जिसमें हर साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपना काम बताया हुआ है। लेकिन जो फाइनल में पीरियोडिक टेबल बन गया ना, तो आपने देखा होगा कि उसमें एलिमेंट्स को हमने जो ग्रुप्स में अरेंज किया है, जो ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है बच्चों, उनको हम सिंबल्स ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो अब हम डिस्कस करते हैं, अब हमारी बुक में बना हुआ है, उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। जी का मतलब होता है बच्चे एटॉमिक नंबर। हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी के साथ, ठीक है। उसके बाद बच्चों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, साइंटिस्ट हैं, उनकी डिस्कवरीज हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, तो वो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए थे, उनका नेम है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक एंड आर्सेनिक। प्री हिस्टोरिक एरा बच्चे किसको बोलते हैं? कि वो पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था। मतलब ऑब्वियसली इंसान जो है वो रिकॉर्ड लिखते हैं ना जो भी चीज़ डिस्कवर करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक मीन जब इंसानों ने जो है वो कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं किया हुआ था, कोई लिखा हुआ नहीं था, तो ये तब से एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए हैं। फिर 18th सेंचुरी में सही से फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो की गई थी एलिमेंट की, यानी एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया। तो फर्स्ट साइंटिस्ट है बच्चे एंटोइन लिवाइजर किया था। इसने क्लासिफाई किया था जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे उनको मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, ठीक है। इसने नॉन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया था। तो जितने भी नॉन एलिमेंट्स है उसने ये बता दिया कि इसमें ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। अब वो किस बेस पे बताया? जो मेटल्स है बच्चे उनका करेक्टर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उन पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब आयन बनेगा तो उसको हम वर्ड क्या, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? कैटाइंस, ठीक है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उन पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एनाइन की, ठीक है। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट साइंटिस्ट डोब्राइनर। इन्होंने क्या किया 1829 में, ही ग्रुप द एलिमेंट्स इनटू अ ट्राइएड्स। ट्राइएड का मतलब ये है कि इन्होंने तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बना लिया। तो तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बना लिया जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। क्लियर। अब उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द टू। फॉर एग्जांपल बच्चों ये देखो, तो ये देखो बच्चों ट्राइएड्स हैं यानी ग्रुप ऑफ 3 हैं, तो हमने 3 एटम्स लिख लिए। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को लिख के इसकी एवरेज निकालनी है, यानी 7 में प्लस करना है 39, एवरेज के लिए उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चों? 23। तो 23 इसने कहा कि ये है मिडल एटम का वेट यानी एटॉमिक मास। तो डोब्राइनर की डिस्कवरी बेसिकली क्या थी कि इसने एलिमेंट्स को ट्राइएड्स में डिवाइड किया, यानी 3 के ग्रुप्स बनाए। फिर उसने कहा कि जब आप पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का एवरेज वेट निकालते हो तो वो मिडिल के इक्वल आता है। तो ये हमने यहाँ पे बच्चों देखो फाइंड किया और वो वाकई 23 सोडियम है, ठीक है। और रफली एवरेज है बच्चे, रफली है, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, तो वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो उसकी अपनी एक डिस्कवरी थी डोब्राइनर की, ठीक है। 1864 ही ऑब्जर्व द पीरियोडिसिटी मीन रिपीटिंग पैटर्न, मतलब रिपीटिंग प्रॉपर्टीज इन 62 नॉन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। अब न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने कहा कि जो 62 एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं इसको उसने अरेंज किया एटॉमिक मास की बेस पे। He classified the elements into a group so that every 8th elements resembled the first element in the। अब न्यूलैंड के मुताबिक बच्चों जो हर 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से मिलती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसने एलिमेंट को अरेंज किया था बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चों ये एलिमेंट है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, तो ये 8। इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती होगी? इससे। तो क्या कॉन्सेप्ट था? एवरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी रिजेंबल्ड द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल बच्चों ये 1 हो, आप इसको 1 काउंट करो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो मीन सोडियम की प्रॉपर्टी
लिथियम से मिलती होगी। अब आप इसको देखो, इसको अगर 1 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से मिलती होगी। ठीक है, तो ये तो था बच्चे न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट, जिसने कहा कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिलती होगी। लेकिन अब आप यहाँ पे खुद देखो बच्चों, प्रॉब्लम आ रही है। ये मैंने वेट लिखा हुआ है इन एटम्स का। अब ये देखो 40 पहले है, 52 बाद में है, फिर 48 आ गया। तो कोई ना अरेंजमेंट नहीं है, कोई रेगुलरिटीज नहीं है, कुछ ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी। तो इसके बाद बच्चे इसी साल में एक और साइंटिस्ट था जिसका नेम था लॉथरमेयर। अब लॉथरमेयर ने क्या किया, इसने एक कर्व ग्राफ डेवलप किया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के दरमियान में। ठीक है, कर्व बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एटॉमिक वेट मीन एटॉमिक मास यहाँ पे लिख लिया और एटॉमिक वॉल्यूम इसने इस एक्सिस में ले लिया। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे कर्व्स बन रही हैं और आप कर्व में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये लिथियम, यहाँ पे ये सोडियम और यहाँ पे ये पोटाशियम, तो ये देखो एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना। और आप इसी तरह अगर ऊपर भी देखो यहाँ वाला, तो ये देखो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। तो न्यूलैंड ने भी तो यही कहा ना कि एक जो एलिमेंट है, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से सिमिलर है। तो मीन्स एक ग्रुप में जो 3 एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। एलिमेंट को जो है वो कर्व्स की फॉर्म में रख दिया। फिर इसने ये कहा, ये कर्व्स शो क्या कर रही है, पीरियोडिसिटी। और यहाँ पे देखें पीरियोडिसिटी तो शो हो रही है ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, ऐसे ही आगे एलिमेंट जाते जाएंगे। ठीक है, सेकेंड लास्ट है डिमिट्री मेंडलीव। अब डिमिट्री मेंडलीव को बेसिकली फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मतलब पीरियोडिक टेबल का अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो मेंडलीव ने दिया था। इसने क्या किया था, इसने अरेंज किए थे 63 एलिमेंट बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। ठीक है, इसने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया एटॉमिक मास की बेस पे। अब तक जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे वो सिर्फ उन्होंने रफली वैसे ही एलिमेंट को रखा हुआ था, मतलब जो डिस्कवर हो गए उनको रख दिया और उनका कॉन्सेप्ट दे दिया, उनके बारे में बता दिया। बट कोई प्रॉपर स्पेस नहीं थी जिसमें उन्हें रख के बताया गया था कि हाँ जी ये पीरियोडिक टेबल ही है। ठीक है, तो जो मेंडलीव था इसने क्या किया, इसने अरेंज किए 63 एलिमेंट बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास, अलाइनिंग एलिमेंट विद अ सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू अ ग्रुप्स। अब अकॉर्डिंग टू मेंडलीव जो एक ग्रुप है, ग्रुप मीन कॉलम है, जो एक ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तभी हम उसको एक ग्रुप में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसकी, लीविंग अ गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। चीज डिस्कवर्ड नहीं थी बच्चों, बजाय ये कि उस पर भी कोई एलिमेंट रखने की उस जगह को खाली छोड़ दिया गया। लीविंग अ गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड प्रिडिक्टिंग देयर एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए खाली जगह छोड़ दी गई एंड प्रिडिक्टिंग देयर एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टी, और प्रिडिक्ट किया गया कि एज्यूम किया गया, फर्ज किया गया कि इस जगह पे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास क्या होगा और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, लास्ट साइंटिस्ट जिसका नेम था मोजले। In 1913, he discovered the exact atomic number of the non-element using X-rays emission. इसने X-rays emission को यूज़ करते हुए जो नॉन एलिमेंट थे, जो डिस्कवर्ड हुए थे एलिमेंट, उनको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया। लॉस थे, डिस्क्रिपेंसीज थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, उसको सॉर्ट आउट किया। ठीक है, और वो हल कैसे किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। बिकॉज मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बना तो दिया, लेकिन उसने एलिमेंट्स को कैसे रखा, और उस प्रॉब्लम को हल किसने किया, मोजले ने। और मोजले ने कैसे हल किया, बाय यूजिंग एक्स-रेज एमिशन, एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बेस पे। ठीक है, पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन क्या दी, इसने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती हैं, इन सिंपल वर्ड। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।